ये रीडिंग एक एनर्जी अपडेट है आपके पर्सन को लेकर। जिस भी पर्सन के बारे में आपके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं, आप जानना चाहते हैं कि करंटली क्या चल रहा है उनके मन में, उनके दिल में, उनके दिमाग में, आपके लिए, आपके कनेक्शन को लेकर, तो ये रीडिंग आपकी है। लेट्स सी, एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, सो उन्हीं मैसेजेस को एक्सेप्ट कीजिएगा जो आपको लगता है कि यस ये आपके लिए है। कोई मैसेज अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए नहीं है तो उसे अपने ऊपर फोर्स मत कीजिएगा। बी वेरी फ्री एंड ओपन फॉर द मैसेजेस। ओके, लेट्स स्टार्ट एंड सी कि क्या मैसेजेस हैं जो कलेक्टिव के पर्सन की तरफ से उनके लिए आ रही है। आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है। बहुत हो सकता है कि इस पर्सन को रात रात नींद नहीं आती है, तो इस पर्सन, मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि ये इंसान 24 घंटे आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप बैक ऑफ द माइंड इस पर्सन के हमेशा ही रहते हो। और इतना ज़्यादा कि रात के वक्त अगर बात कहें तो ये इंसान परेशान ही हो जाता है, और शायद ये इंसान को नींद भी नहीं आती क्योंकि आप इतना ज़्यादा इस पर्सन के दिमाग में हावी रहते हैं। ठीक है, ये इंसान आपसे बातें करना चाहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इंसान आपसे बात कर पा रहा है। और शायद ये भी एक वजह है जिसकी वजह से इस पर्सन को बहुत एंग्जाइटी और स्ट्रेस हो रही है आपको लेकर। ठीक है, तो ये पर्सन डेफिनेटली मुझे आपसे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, आपको कुछ कहना चाहता है, कुछ कुछ क्लैरिटी है जो देना चाहता है आपको लेकर। ठीक है, पर उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा स्ट्रेस में भी है एंड परेशान भी है। ये इंसान आपके साथ, या ये इंसान एक्शन भी लेगा। ओके, ये ये थोड़े से नर्वस, थोड़े से एंग्शियस लग रहे हैं मुझे आपको लेकर, लेकिन ये इंसान की इंटेंशन अगर मैं कहूँ कहीं न कहीं, तो ये इंसान आपसे बहुत बात करना चाहते हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये एक्शन लेना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो गलतफ़हमी है, ये उस गलतफ़हमी से ये बहुत परेशान हो चुके हैं और वो उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ठीक है? इनको लगता है कि आप दोनों के बीच में जो है एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है जो आप दोनों के बीच में है। ठीक है? इस पर्सन की तरफ से, एंड वो उस गलतफ़हमी को क्लियर करना चाहते हैं और आपके साथ एक न्यू कनेक्शन बिल्ड अप करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वांड्स। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप कहीं न कहीं हो सकता है कि आप इस पर्सन को बिल्कुल भी यू नो इस पर्सन को लगता है कि आप इस पर्सन को भाव नहीं दे रहे हैं। आप इसको जो भी आपका जो बर्ताव है इस पर्सन की तरफ से, इनको जो महसूस हो रहा है वो यही है कि आप कहीं न कहीं जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है? मैं इसको लेबल नहीं देना चाहूँगी आप क्या कर रहे हैं, बट इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हैं, आप इनको भाव नहीं दे रहे। आप जो भी कर रहे हैं, जो इनको फ़ील होता है, इट्स लाइक इनको बहुत बुरा लग रहा है। ठीक है? इस इंसान को बहुत बुरा लग रहा है आप जिस भी तरीके से इस पर्सन को ट्रीट कर रहे हो रिसेंटली। ठीक है? हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ कोई आप इग्नोर नहीं भी कर रहे हो, लेकिन इस जो भी आपका जो भी बिहेवियर है इस पर्सन की तरफ, ये बिहेवियर इस पर्सन को बहुत बुरा फ़ील करा रहा है। ओके? इट्स लाइक डेथ टू देम। ये पर्सन लिटरली, इस पर्सन को डेथ वाली फीलिंग आ रही है कि आप इट्स कि बहुत इस पर्सन को बहुत, ये पर्सन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। ठीक है, ये मेंटली बहुत प्रेशर में है, मेंटली बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं, सोच सोच के परेशान हो चुके हैं, रातों की नींद उड़ी हुई है। इस इंसान को रात को नींद नहीं आती होगी। ठीक है, तो ये रात रात जागते हुए दिख रहे हैं। और दूसरी बात, इस इंसान को बहुत पेन हो रहा है आपके बर्ताव की वजह से, आप दोनों के बीच में जो चल रहा है उसकी वजह से, आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है उसकी वजह से, जो बातें ये आपसे नहीं कह पा रहे हैं उसकी वजह से, और आपके साथ एक नया कनेक्शन बिल्डअप करना चाहते हैं, लेकिन अगर अभी तक कोई कनेक्शन बिल्डअप नहीं हो पाया है, तो ये जो भी सिचुएशन है, ये इस इंसान को लिटरली डेथ वाली फीलिंग लेकर आ रही है। ठीक है, सो बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं क्योंकि ये बहुत बहुत डार्क फेज से ये पर्सन कहीं ना कहीं गुजर रहे हैं।
इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन आपको ऑफ़र देना चाहते हैं या कहीं न कहीं कोई हिंट आपको दे सकते हैं, लेकिन आप नहीं ले रहे। लिटरली इस पर्सन को लगता है कि आप इग्नोर कर रहे हैं इस पर्सन को, ठीक है? और आप देख ही नहीं रहे हैं, ठीक है? या फिर इस इंसान को लगता है कि शायद आप इग्नोर कर देंगे और इस पर्सन को, या फिर आप कहेंगे भी तो शायद अगर ये इंसान आपसे माफ़ी भी माँगता है तो शायद आप इस इंसान को माफ़ भी ना करें या माफ़ी आप स्वीकार भी ना करो। ओके, एक मैसेज यहाँ पर ये भी है कि अगर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो या यहाँ पर हो सकता है कि उस थर्ड पार्टी से यहाँ पर इनको कहीं न कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा झेलना पड़ा है, कुछ बहुत ही बुरा इनके साथ हुआ है उस थर्ड पार्टी की वजह से। अ, और ये इंसान आपके साथ एक वापस कनेक्शन शुरू करना चाहते हैं क्योंकि इनको कहीं न कहीं उन चीज़ों का एहसास हुआ है। ओके, सो मेरी रीडिंग में थर्ड पार्टी इतनी आती नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ लगा तो मैंने बोल दिया। ओके। हुँ। ओके। या इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप परफेक्ट मैच हो इस पर्सन के लिए, और फॉर दोस्त जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, आप इस पर्सन के परफेक्ट मैच हो, लेकिन वही अगर यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन चली है आपकी तरफ से या उस उनके तरफ से, तो उनको लगता है कि वो सही नहीं है, ठीक है? उन्होंने गलत चॉइस किया है, इनको ऐसा फ़ील हो सकता है। या इस इंसान को लगता है इन्होंने चॉइसेस, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, उन्होंने कहीं न कहीं बहुत कुछ, आँखें इनकी चौंधिया गई, ठीक है? तो एकदम से इतनी इतनी सारी चीज़ें देख कर ये थोड़ा-सा बहक गए। बहकना मैं कहूँगी या फिर बहुत एक रियलिटी से हट गए इन्होंने, ठीक है? और रैशनली कुछ-कुछ डिसीज़न लिया, कुछ एक्शंस इन्होंने ऐसे ही ले लिए बिना सोचे-समझे, जिनकी वजह से इनको ये कर्मा झेलना पड़ रहा है। ओके? सो इस इंसान को इन चीज़ों का एहसास है। ये इंसान बहुत स्टक भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन येस, दिस पर्सन वांट्स अ रिकंसिलिएशन। ये आपके पास आना चाहते हैं, रिकंसाइल करना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन मुझे आते हुए भी दिख रहे हैं, आपके पास आएँगे ज़रूर, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है, थोड़ी बहुत यहाँ परेशानी है। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन कहीं न कहीं कोशिश कर रहा है या कर रही है, जो भी है, ठीक है? बहुत डायरेक्ट अगर इनका अप्रोच नहीं भी है, तब भी किसी न किसी तरीके से कोई न कोई आपको हिंट ज़रूर मिल रहा होगा इस पर्सन की तरफ से कि ये इंसान आपके पास आना चाहते हैं, कनेक्शन वापस बिल्डअप करना चाहते हैं, एंड वही इनका इंटेंशन भी है आपको लेकर। ये कनेक्शन, आपके साथ कनेक्शन ख़त्म नहीं करना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, ठीक है? इनको तकलीफ़ भले ही बहुत हो रही है, लेकिन या ये इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है कि इस पर्सन को पता है कि आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं अभी, ठीक है? और इस पर्सन को इस बात का डर भी है कि पता नहीं आप इस पर्सन को चूज़ करेंगे या नहीं, लेकिन अ, ये पर्सन बहुत कॉन्फ्लिक्टेड है, ठीक है? ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या पाना चाहते हैं, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन ये नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत डरे हुए हैं। लाइक इनको बहुत डर है, बहुत डर है। इनको पता नहीं इन्होंने क्या किया है, बट जो भी है, जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में, जो भी, अगर वो सही भी है या मिसअंडरस्टैंडिंग ही है, पर जो भी है, ये इंसान बहुत डरा हुआ है, ठीक है? ये इंसान एक्शन भी लेगा, एक्शन लेना भी चाहता है, लेकिन वो फुल कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि बहुत ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो
अनरिजॉल्व्ड है, ठीक है। मैसेज एडवाइस देखते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस है। एडवाइस क्या है? ओके। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कुछ ना कुछ एक्शंस चल रहा है, ठीक है। सो या एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप इस इंसान के शब्दों से ज़्यादा इस इंसान के एक्शन पर ध्यान दीजिए, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा ये इंसान क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा है पुट योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है। किसी भी कीमत पर आपको अपने आप को पहले रखना है, ठीक है। आप जब खुद को प्यार करते हैं तो आप ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं लोगों के लिए। एक और मैसेज मैं आपके लिए निकालना चाहूँगी। यू आर इनफ। द पर्सन यू आर meant to be with love will will love you the way you are. You don't need to change, ठीक है। सो आपके लिए यहाँ पर एडवाइस है, अगर आप यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको डाउट हो रहा है, आपको डर लग रहा है कि ऐसा है, तो आपको कुछ करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। ये इंसान खुद ब खुद करेगा। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है, तो हो सकता है कि ये थोड़ी-सी आपकी भी एनर्जी हो कि आप डरे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई तो है जो बहुत डरा हुआ है, ठीक है। थोड़ी बहुत एनर्जी हो सकती है कि यू नो आपकी भी यहाँ पर निकल कर आ सकती हैं। बट या दिस पर्सन, अगर मैं इस पर्सन की बात करूँ यहाँ पर, अगर ये उनकी एनर्जी है, देन डेफिनेटली इंसान बहुत 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 डरा हुआ है। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। आई होप कि ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही हो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड टेक केयर।